8 जून 2020 की पार्टी में खुद मौजूद था आदित्य ठाकरे। लगभग 5 साल बाद ऐसा ही एविडेंस मिला महाराष्ट्र की एक सीएम उद्धव ठाकरे की बेटा आदित्य ठाकरे की अगेंस्ट पर। 8 जून 2020 की वो मिस्टीरियस पार्टी, जिस पार्टी के बाद सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर दिशा सालियन को मृत पाया गया था। जिस पार्टी में कौन कौन मौजूद थे, इसको लेके उस समय पे बहुत ज्यादा चर्चा हुआ था और बात तो ये भी आ रहा था कि महाराष्ट्र की सीएम उद्धव ठाकरे की बेटा आदित्य ठाकरे भी उस पार्टी में ही थे, पर उस समय वो साबित नहीं हो पाया था। और आज लगभग 5 साल बाद जाके यह साबित हो गया है कि जी हां, उद्धव ठाकरे की बेटा आदित्य ठाकरे भी दिशा सालियन की जिंदगी की वो आखिरी पार्टी में खुद मौजूद थे। रिसेंटली जाने माने लॉयर किशोर तिवारी ने यह क्लेम किया है कि दिशा सालियन की वो आखिरी पार्टी में आदित्य ठाकरे मौजूद तो थे, पर वो 6 से 7 घंटे पहले ही निकल चुके थे और उनकी निकलने की 6 से 7 घंटे बाद जाके दिशा सालियन को मृत पाया गया था। अब इसी जगह को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये उस टाइम पे पैदा हुआ था कि अगर आदित्य ठाकरे उस पार्टी में मौजूद थे तो फिर वो क्यों पुलिस को सब कुछ डिटेल में नहीं कह रहा है। हालांकि उस टाइम पे लोगों के पास एक अंदाजा तो पहुंच गया था कि पार्टी में आदित्य ठाकरे मौजूद तो जरूर था, पर कोई पुख्ता एविडेंस ना रहने के चलते डायरेक्टली उसको सवाल नहीं किया जा रहा था। पर आज 5 साल बाद जाके ये एविडेंस तो मिल गया कि आदित्य ठाकरे उस दिन वहां पर मौजूद तो जरूर थे। इंटरनेट पे मौजूद डेटा के मुताबिक दिशा सालियन की मृत्यु हुआ था रात की 1 से 2 बजे के आसपास और लॉयर किशोर तिवारी ने क्लेम किया कि आदित्य ठाकरे इस घटने की 6 से 7 घंटे पहले ही पार्टी से निकल गए थे, मतलब अराउंड रात 8 से 9 बजे के आसपास। पर इसी जगह पे सबसे बड़ा सवाल तो ये क्रिएट होता है कि आदित्य ठाकरे उस पार्टी में मौजूद थे, इसका एविडेंस तो हमारे सामने आ चुका है, पर इसका क्या एविडेंस है कि आदित्य ठाकरे उस रात उस पार्टी से 8 से 9 बजे के करीब ही निकल गए थे। क्योंकि अगर आदित्य ठाकरे के मन के अंदर कोई भी डर ना होता तो फिर वो आराम से ये 5 साल के अंदर कभी भी पुलिस को बुलाकर अपनी स्टेटमेंट दर्ज करवा सकता था और यही हर एक जिम्मेदार नागरिक का काम होता है। पर उन्होंने ये ना करके उल्टा 5 साल से मुंह बंद करके बैठे हुए हैं और मुंबई पुलिस भी उस टाइम पे उनको एक बार भी पूछताछ के लिए नहीं बुलाया था। अब इस जगह में और एक क्वेश्चन भी ये रेज होता है कि वो उस टाइम पे थे एक मंत्री की बेटे और एक मंत्री की बेटे को विदाउट सिक्योरिटी बाहर जाना अलाउड नहीं है, तो क्या उस दिन आदित्य ठाकरे के साथ सिक्योरिटी के तौर पर सचिन वाजे भी मौजूद था? क्या दिशा सालियन की ये रहस्यमय मौत के पीछे आदित्य ठाकरे की ऑर्डर और सचिन वाजे की हाथ तो नहीं था? दिशा सालियन की मौत को बाद में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के साथ भी कनेक्ट किया गया था और बहुत सारे र्यूमर्स हमारे सामने आए थे। आज भी हमें ये क्लियरली पता नहीं कि क्या सच है या फिर क्या झूठ है। कहा जाता है कि दिशा सालियन आखिरी समय पर सुशांत सिंह राजपूत को एक बार कॉल की थी, पर अगर दोनों की मृत्यु एक दूसरे से कनेक्टेड है तो फिर यहाँ और एक सवाल क्रिएट होता है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मृत्यु के पीछे भी आदित्य ठाकरे की ऑर्डर और सचिन वाजे का हाथ तो नहीं था? दिशा सालियन की मौत के बाद उनकी जो दोस्त उस पार्टी में मौजूद थे, उन लोगों की चुप्पी कुछ ऐसा ही कह रहा था। उस पार्टी के अंदर बहुत बड़े लेवल का कोई शामिल था और जिस वजह से कोई भी डर के मारे मुंह नहीं खोलना चाह रहा था। पर आज हमारे सामने किशोर तिवारी का दिया हुआ इस स्टेटमेंट के बाद सवाल तो यही आ रहा है कि क्या वो बड़े लेवल का व्यक्ति आदित्य ठाकरे और सचिन वाजे तो नहीं था? क्योंकि जिस जगह पे सीएम की बेटा और बहुत बड़े पुलिस की एक ऑफिसर खुद शामिल हो और उस पार्टी में अगर आंखों के सामने किसी की हत्या भी हो जाते हैं तो कौन ही मुंह खोलना चाहेगा। और दिशा सालियन और सुशांत सिंह राजपूत की केस के बाद घटना पूरा ऐसा ही हुआ था। ना ही दिशा सालियन की, ना ही सुशांत सिंह राजपूत की किसी की भी फ्लैटमेट पुलिस के सामने मुंह नहीं खोलना चाह रहा था। पर दोस्तों, अदालत की जांच भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है और सीबीआई भी कोई भी रिपोर्ट नहीं दिया है। मतलब आदित्य ठाकरे के साथ साथ उनकी पूरी गैंग की गले में अभी भी फांसी का फंदा लटक रहा है। अब एविडेंस हाथ में आने के बाद फैसला अदालत लेगा कि आदित्य ठाकरे की गले में वो जो फांसी का फंदा एज ए सस्पेक्ट लटक रहा है उसको बरकरार रखना है या फिर नहीं।